शायद आप सोचे होंगे मेरा इस अंदाज में इस्तकबाल करोगे मैं बहुत खुश होऊंगा। कसम खुदा की मैं खुश नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खुशी तब होगी जब बांगी खड़ा ना होने पाए अजान देने के लिए तुम अंदर दाखिल हो जाओ। क्या बात है, क्या बात है। कामयाब जिंदगी तब होगी इमाम तेरा इंतजार न करे तो पहले से पहुंच के सफ में लग जाए। अल्लाह अल्लाह। बेहतर जिंदगी तब होगी। हालात ये है नामों पे भाग रहे हो, नारे लगा के इस्तकबाल कर रहे हो। ठीक है तेरी मोहब्बत है, अल्लाह जज़ा देने वाला। तो देख रहा हूं आप कहीं से हरकत करोगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। मेरी खामोशियों को देख तुम कहीं धोखा न खा जाना। मैंने अपनी गुफ्तगू का अनुमान ये किया क्योंकि इस्लाह मुआशरा का तो कुछ अगर आपकी तवज्जो हो तो थोड़ी देर काम की बात हो। जी जी इनायत हो। आज इंसान तरक्की कर रहा है, कामयाब जिंदगी गुजार रहा है, महीनों के सफर को घंटों में तय कर रहा है, फिजाओं का सीना चीर के परवाज कर रहा है, दुनियावी मामलात में काफी तरक्की कर चुका है, लेकिन घाटे में। तो मुसलमानों ये कौन सा नुकसान है, कौन सा घाटा है जिस तरफ आपको इशारा दिया जा रहा है? देखने में काफी तरक्की है, काफी कामयाबी है, अच्छे मकानात हैं, अच्छी सवारियां हैं, अच्छे लिबास हैं, उम्दा सफर है, बेहतरीन बिजनेस है, फिर भी नुकसान है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कौन सा नुकसान? तो एक शेर में कह रहा हूं कि हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हालात ये है क्या है इस्लाम में मुसलमान है, लेकिन माहौल काफी बदल गया। अल्लाह अल्लाह। आपको सियासत, पॉलिटिक्स, दुनियादारी काफी अच्छी आती है, मैं आपसे सीख सकता हूं। चुनाव कैसा होगा, अल्लाह। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, मैच कैसा होगा, दुनिया की बातें हम आपसे सीखे, आप बताते चले जाओगे। लेकिन प्यारे, जो जिंदगी जीने का आपको दस्तूर दिया गया था उसमें आप कितने खरे उतर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो तरीका आपको बताया गया था उसमें आप कितने मजबूत हैं? जो रविश आपको दी गई थी उसमें कितना आप सही चल रहे हैं? जो काम आपके सिपुर्द किए गए थे वो काम कितने मजबूती से आप कर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। जवाब एक ही मिलेगा। अभी जब हम दाखिल हुए जी जी। तो आपने जो मेरा इस्तकबाल किया, क्या अंदाज था? अल्लाह अल्लाह। दीवारों एक दूसरे को आप धक्का दे रहे थे, जी जी खुद मेरा चलना दुश्वार हो रहा था। जी जी, यही माहौल था, यही माहौल। अगर ये मजबूत लोग ना होते तो शायद हम खुद ही गिर जाते। अल्लाह अल्लाह। मोहब्बतों के आगे ढेर हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बचते हुए किसी तरह से स्टेज तक हम आए। ठीक है, बहुत मोहब्बत आपको, इश्क है आपको, आहा। जुनून है आपकी मोहब्बतों का शुक्र, सुभान अल्लाह। लेकिन ये काफी नहीं है। ये काफी नहीं है। यही धक्का, यही मेहनत,
यही आगे बढ़ जाना, यही एक दूसरे पे सबकत ले जाना, यही एक दूसरे को पिछाड़ के अगली सफ में चले जाना, ये अगर आप मस्जिद के लिए कर रहे होते तो बाग बाग हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, औलादे इमाम हुसैन। वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान कि अल्लाह। मेरी मोहब्बत कोई मायने नहीं रखती, एक फर्दे वाहिद को खुश कर रहे हैं। अल्लाह हो सकता है इस खुशी के अंदाज में मेरे अंदर तकब्बुर आ जाए, अल्लाह अल्लाह, लेकिन यही मोहब्बत तुम्हारी, यही तड़प तुम्हारी, यही जज्बा तुम्हारा, यही इश्क तुम्हारा, यही जुनून तुम्हारा तुम्हें राहे हिदायत भी दे सकता है, कामयाब जिंदगी भी दे सकता है, जन्नत की बागों में टहला भी सकता है, रब को राजी भी करा सकता है, मुस्तफा की रहमतें दिला सकता है। अगर यही जज्बा दिखाओ जमीनों में ले आओ, करेगी तो रब की तारीफ करेगी, बड़ाई करेगी तो रब की बड़ाई करेगी, झुकेगी तो रब के आगे झुकेगी, जुनून दिखाएगी तो इबादत में दिखाएगी। हमें अल्लाह को राजी करने के लिए जज्बा दिखा दो, बंदों को नहीं, रब को राजी करो। है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, औलादे गौसे आज़म। शायद आप सोचे होंगे मेरा इस अंदाज में इस्तकबाल करोगे मैं बहुत खुश होऊंगा, कसम खुदा की मैं खुश नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, खुशी तब होगी जब बांगी खड़ा न होने पाए अजान देने के लिए तुम अंदर दाखिल हो जाओ। क्या बात है, क्या बात है। कामयाब जिंदगी तब होगी इमाम तेरा इंतजार न करे, तू पहले से पहुंच के सफ में लग जाए। अल्लाह अल्लाह, बेहतर जिंदगी तब होगी। हालात ये है, नामों पे भाग रहे हो, नारे लगा के इस्तकबाल कर रहे हो, ठीक है तेरी मोहब्बत है, अल्लाह जज़ा देने वाला, लेकिन यही जुनून, यही जज्बा, यही ईसार, यही मोहब्बत, यही फरमाबरदारी तुम उन वक्तों में दिखाओ जब तुम्हें कामयाबी के लिए आवाज दी जा रही हो। अल्लाह 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 अल्लाह, क्योंकि तुम्हें चुना वही के लिए गए, सुभान अल्लाह। तुम्हारा इंतखाब इसीलिए किया। लेकिन सच तो ये है कि मस्जिदें मरसिया ख्वाह है नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिस वक्त तुम नमाजों के पाबंद हो जाओ, ऑटोमेटिक तुम सुधरते चले जाओ। क्या बात है, वाह 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 वाह। नमाज की सिफत ही ये है कि वो अपने कायम करने वालों को रोक लेती है बेहयाइयों से और बुराइयों से। हाय हाय हाय, वाह। और इस्लाह यही तो है कि तुम बुरे कामों से बच जाओ, हक हक, गलत रास्तों से बच जाओ, गुनाह के रास्तों से बच जाओ। तो इस बचने के लिए हम तुम्हें यहाँ 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा जो वक्त दोगे, हमारे उलमाए अहले सुन्नत तुमको समझा के चले जाएंगे, तुम्हारे घरों में आके तुमको पकड़ेंगे, झिझोड़ेंगे तुम्हें। अल्लाह अल्लाह, गली गली ये पहरा तो बिठाएंगे, तुमको समझा सकते हैं। तो समझाना यही है कि माशरा बहुत आराम से संवार सकते हो, इज्जत आबरू की अपनी हिफाजत खुद कर सकते हो, और उस वक्त तक कि आपकी इज्जतों की हिफाजत होती रही। किसी की हिम्मत नहीं होती थी आपकी आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगू कर सके। अल्लाह अल्लाह, आपके सामने सीना तान के कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसी भारत में एक दौर हुआ जी, एक दौर यह आपका, इसी दुनिया में, इसी जमीन पर एक वक्त वो भी गुजरा है कि जब किसी मामले में आप अदालत में पहुंच जाते थे और गवाही देने के लिए, तो किसी और की जरूरत ही नहीं होती। जजमेंट ये होता था कि इनकी तरफ से ये मुस्लिम गवाही दे रहा है, ये सही है। ये मकाम आपका था भारत के अंदर। क्यों? क्योंकि मुसलमान झूठ नहीं बोलता। मुसलमान झूठ नहीं बोलता।
लिहाजा ये अगर गवाही दे रहा है तो फैसला इसके हक में दे दो। ये आपकी कदर बेकदर क्यों हो गए? तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, जो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। गलत रविश को इख्तियार कर दिया है, इस्लामी जिंदगी को छोड़ दिया है। तुम या रसूल अल्लाह का नारा तो लगा रहे हो, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो 63 साल ज़ाहिरी जिंदगी में तुम्हें अखलाक अता फरमाया था वो तुमसे दूर है। जो किरदार अता फरमाया था उससे तुम दूर हो। तुम आज अहले सुन्नत होने का नारा तो लगा रहे हो, लेकिन मुसलमानों सुन्नी भला बेनमाजी हो सकता है, सुन्नी तारिको सलात हो सकता है, सुन्नी मुसलमान रोज़ों को छोड़ सकता है। जो सुन्नी मुसलमान हो, अहले सुन्नत हो, जो हुसैन का मानने वाला हो, गरीब नवाज से मोहब्बत रखने वाला हो, औलिया कामिलीन से इश्क रखने वाला हो, भला वो गैर नमाजी हो सकता है? बोलो मेरे मिल्लत के शहजादों, स्टेज नहीं तुम बोलो। अल्लाह अल्लाह। गौसो ख्वाजा का चाहने वाला बेनमाजी हो सकता है? पक्का सच्चा आशिक अहले सुन्नत के आप फैसला करना। मैं उलमा इकराम से नहीं पूछ रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ आप लोगों से सवाल। जी जी मैं मेरी कौम से जी सब अहले सुन्नत वल जमात के हो, गौसो ख्वाजा के चाहने वाले हो, हुसैन के शहदाई हो, अहले बैत के मानने वाले हो, करबला के शहीदों के दीवाने हो, मुहर्रम मनाने वाले हो, हुसैन का लंगर करने वाले हो, प्यासे का तुम लोग सबील करने वाले हो? जवाब दो। ये मोहल्ला बोले हुसैनी हो या नहीं? पीछे वालों हुसैन के शहदाई हो, आगे वालों शहीदे करबला के वफादार हो। बताओ, जब 3 दिन के प्यासे अली अकबर थे, क्या नमाज कज़ा हुई? जवाब दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जवाब दो। जब कासिम का लाशा तड़प रहा था, हुसैन ने सजदे को खत्म किया था या बचाया था? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जवाब दो। मेरे अहले बैत के दीवानों, हुसैन के शहदाइयों, हुसैन का लंगर करने वालों, हुसैन के नाम पर गैर शरई उमूर करने वालों, आज तुम्हें बोलना पड़ेगा। जवाब दो। क्या इन करबला के नफूसे कुदसिया ने, नबी के घर वालों ने, रसूल के शहजादों ने, राकिबे दोशे मुस्तफा ने करबला की मशक्कतों में, करबला के जुल्म सितम के आगे क्या सजदों को छोड़ा था? हुसैनियों बोलो। अल्लाह 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 अल्लाह। जवाब दो। तो तुम रसूल के घर वालों से, अहले बैत अतहार से, नबी के गुलामों से, नबी के आशिकों से मोहब्बत कर रहे हो या बदनाम? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फैसला तुम्हारे हाथ में। जवाब दो। हुसैनियों, अहले बैत के दीवानों बोलो। जवाब दो। तुम किसकी नकल कर रहे हो? अभी इमाम अली मुकाम के नाम पे खूब आप हाथ उठा रहे थे ना। सबील करते हो कि नहीं करते हो? लंगर लुटाते हो? क्या वही पर्दा तुम्हारे अंदर है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या वो मजबूती है? तो अगर पक्के सुन्नी मुसलमान हो तो आज से तहैया और अहद करके यहाँ से निकलना कि हम नमाज नहीं कज़ा होने देंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जब तुम ये पक्का कर लो कि हम नमाज नहीं कज़ा होने देंगे, तुम पाक भी रहोगे, साफ भी रहोगे, राह रास्त पर भी रहोगे, तमाम बुरी हरकतों से बचे रहोगे, गुनाहों से महफूज रहोगे। और जब तुम नमाज के वक्त मस्जिद में चलोगे, तुम्हारी नकल ही तुम्हारे छोटे बच्चे करते हैं, ये भी तुम्हारे पीछे पीछे मस्जिद में चले जाएंगे। जब तुम नमाजी होगे, तुम्हारे बच्चे नमाजी होंगे। तुम तिलावत करोगे, तुम्हारे बच्चे तिलावत करेंगे। तुम सच बोलोगे, तुम्हारे बच्चे सच बोलेंगे। ऐसे तुम माशरा संवार सकते हो, इस तरह से हालात को संवार सकते हो। और तुम जिस वक्त नबी
की गुलामी का पक्का सबूत देना शुरू कर दोगे, जिस वक्त तुम नमाजी हो जाओगे, सच बोलना शुरू करोगे, गलत रविश से बचने लगोगे, लोगों में फसाद बर्पा करना बंद कर दोगे, चुगलखोरियां बंद कर दोगे, चोरियां बंद कर दोगे, हराम चीजों को इस्तेमाल करना बंद कर दोगे, ऑटोमेटिक तुम्हारी इज्जतें भी हो जाएंगी, तुम्हारा वकार भी महफूज होगा, तुम्हारे समाज में एक इज्जत व मुकाम भी हो जाएगा और तुम राह रास्त पर आ जाओगे, माशरा संवर जाएगा, इज्जत व वकार महफूज हो सकता है। जब तक कि तुम दीन के वफादार नहीं होगे, तुम्हारी इज्जत व आबरू कहां से महफूज? हक है, हक है, हक है। वफादार बनो दीन के, वफादार बनो अल्लाह उसके रसूल के, औलिया इकराम के। तुम वफादार कौम के हो, वफादारी से, गलत रविश से, गलत रास्तों से अपने को बचाओ, झूठ से, मकरो फरेब से, दगा से, धोखे से, नशों से अपनी कौम के शहजादों को बचाओ। तो बहुत तेजी के साथ आज हमारे समाज के अंदर नशाखोरी और जुआबाजी